आज हम साइंस समझेंगे लर्निंग की। हम डिसिफर करेंगे कि लर्निंग के पीछे क्या साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जब हम लर्निंग के बारे में बात करते हैं तो हम दो तरह की लर्निंग के बारे में बात करते हैं। पहली होती है रोट लर्निंग या रट्टा लर्निंग एंड सेकंड होती है अंडरस्टैंडिंग वाली लर्निंग। रट्टा लर्निंग या रोट लर्निंग में होता क्या है कि आप रट्टा मारते हैं जिसको बोलते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, आप रेपिटेशन करते हैं। कोई चीज आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो आप उसका बार बार रट्टा मारते रहते हैं, उसको दोहराते रहते हैं और वो आपको लर्न हो जाता है। बट वो शॉर्ट टर्म होता है, वो कुछ समय के लिए होता है। वो अच्छा है अगर आपको नेक्स्ट डे या कुछ दिनों में एग्जाम देना है या कोई इंटरव्यू है जो आपको पास करना है, तो रट्टा लर्निंग बहुत अच्छी होती है शॉर्ट टर्म के लिए। बट प्रॉब्लम क्या है, आप अपना टाइम तो वेस्ट कर रहे हैं रट्टा लगाने में, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट कुछ नहीं है, एजुकेशन नहीं हो रही है, आप सिर्फ टेम्परली याद रख पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप रट्टा मार लर्निंग करते हैं तो आपके न्यूरॉन्स कनेक्शन ज्वाइन करते हैं रट्टे के, जो आपने रिपीटेटिव लर्निंग करी है। लेकिन होता क्या है, जब आप कुछ नई चीज उसके ऊपर लाते हैं या थोड़े दिन बाद लाते हैं तो वो कनेक्शंस लूज हो जाते हैं और नई चीज की रट्टा जो लगाते हैं वो कनेक्शंस बन जाते हैं, पुराने कनेक्शंस लूजन आउट हो जाते हैं क्योंकि पुराने कनेक्शंस टेम्पररी बने थे। बट लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाली लर्निंग में आप क्या करते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। सो वी से व्हाट, व्हाई एंड हाउ आप डिसिफर करते हैं अंडरस्टैंडिंग वाली लर्निंग में। सो होता क्या है कि आप किसी भी चीज को कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं कि ये ऐसा हुआ, क्यों हुआ, तो ब्रेन में न्यूरॉन कनेक्शंस बनते हैं कुछ। जब आप कुछ नया लर्न करते हैं तो वो नया उस कनेक्शंस का ही एक्सटेंशन होते हैं। तो होता क्या है, इससे लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है। एग्जाम्पल क्या है, आप साइंस के कुछ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं कि मोमेंटम कैसे गेन होता है, तो आप कॉन्सेप्ट समझते हैं। आप केमिस्ट्री के लिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। बायोलॉजी में कुछ पार्ट्स हैं जिसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फिजियोलॉजी होता है, इनफैक्ट मैथमेटिक्स होता है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन वर्क करती है कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाट, व्हाई एंड हाउ आप डिसिफर करते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें कॉन्सेप्ट्स नहीं अप्लाई करे जा सकते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, हर जगह कॉन्सेप्ट नहीं करे जा सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सार्क कंट्रीज, SAARC कंट्रीज कौन सी हैं, आप इमीडिएटली यू आर टेकन फॉर अ टॉस, यू डोंट नो। क्यों? क्योंकि कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप अंडरस्टैंड थोड़ी कर सकते हैं कि सार्क कंट्रीज क्या है। थोड़ा बहुत कि ठीक है, जो कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया रीजन में हैं वो कंट्रीज हैं, ये सब, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कंट्रीज का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया के पहले 8 मुगल रूलर कौन थे, अगेन कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन इसको याद कैसे रखें, क्योंकि रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग है नहीं। तो इसके लिए लर्निंग क्या है? सो दिस गिव्स राइज टू 2 न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लर्निंग। इससे इमर्ज होती हैं 2 नई कॉन्सेप्ट्स लर्निंग की। वो क्या है? पहली होती है फोटोजेनिक मेमोरी एंड सेकेंड होती है इमोशनल मेमोरी। सो फोटोजेनिक मेमोरी क्या होता है कि आप देखते हैं, यू सी समथिंग, वीडियो देखते हैं एंड आपको याद रहता है, या फिर आप किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं जिसमें कि पहले 8 मुगल रूलर जो इंडिया के थे उनके बारे में हिस्ट्री। अगर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं जिसमें इंडिया के जो पहले 8 मुगल रूलर थे उनके बारे में बताया जाए, उनका वीडियो हो, उनकी पर्सनालिटी दिखाई जाए, उनके नाम अच्छी तरह बताए जाएं, उनके बारे में डिटेलिंग करी जाए, उनके बारे में सब कुछ, उनकी प्रजा के बारे में बताया जाए, उन्होंने कौन सी वॉर्स जीती उसके बारे में बताया जाए, तो क्या आपको ये मेमोरी रहेगी कि कौन कौन पहले 8 मुगल रूलर थे इंडिया के? आप जस्ट सोचिए कि अगर आपने एक बहुत अच्छा वीडियो देखा, क्या आपकी मेमोरी एनहांस हो जाएगी उसके लिए? यस, हो जाएगी, क्योंकि आपने फोटोजेनिक मेमोरी क्रिएट कर लिया कि ऐसे ये 8 रूलर थे, मुगल रूलर थे जो इन्होंने इंडिया पे रूल किया। अगर इसके अलावा मैं वीडियो दिखाने के अलावा आपको क्या करूं, एक स्टोरी बताऊं, एक नरेटिव स्टोरी बताऊं जो बहुत इलैबोरेटिव हो, जिसमें मैं बताऊं कि बाबर ऐसे थे, शाहजहां ऐसे थे, औरंगजेब बड़ी हाइट के थे, तगड़े थे, मुष्टंडे थे, बाबर छोटे थे, हुमायूं की हाइट छोटी थी। ये सब चीज़ें अगर मैं बताऊं आपको, तो आपको एक विजुअलाइजेशन मेमोरी होगी। मैं बताऊंगा ये इस सन से इस सन में थे, ये इस साल से इस साल थे। तो एक
विजुअलाइज करेंगे। आप क्या करेंगे, आप स्टोरी तो सुन रहे हैं लेकिन आप अपने मन में कुछ विजुअलाइज पिक्चर बनाए जा रहे हैं इन सब्जेक्ट्स की। तो जब ये विजुअलाइजेशन बनता है तो मेमोरी और भी ज्यादा अच्छी होती है। या फिर आप कोई पेज में कहीं पढ़ रहे हैं तो वहां को उसका स्नैपशॉट खींच लें, उसमें कोई फोटो है जिसकी इमेजरी आप एब्जॉर्ब कर लें, तो क्या होगा, एक विजुअलाइजेशन मेमोरी बनती है जिसको हम बोलते हैं फोटोजेनिक मेमोरी। सो फोटोजेनिक मेमोरी में आप क्या कर रहे हैं, या तो आप वीडियो देख रहे हैं या आप विजुअलाइज कर रहे हैं। ये एक परमानेंट मेमोरी का ही कॉन्सेप्ट है। अब दूसरी होती है इमोशनल मेमोरी। इमोशनल मेमोरी में कुछ ऐसी मेमोरी होती है जो कि ऑटोमेटिक होती है, जिसमें कि होता क्या है कि कुछ इंसिडेंट्स होते हैं ऐसे जो आपके इमोशनल अराउजल करते हैं, एक इंप्रेशन क्रिएट कर देते हैं आपकी मेमोरी में, आपके इमोशन में, जो कि रिमेम्बरेंस के तौर पे ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि कोविड के केसेस में आपने डिस्कस किया होगा अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में, कि कल 16,000 पॉजिटिव केसेस थे। फिर कोई आके बोलेगा कि नहीं, कल 16,250 पॉजिटिव केसेस थे। फिर कोई आके बोलेगा नहीं नहीं, अभी मैंने 2 घंटे पहले देखा है, कल 17,800 पॉजिटिव केसेस थे। सभी को नंबर याद है और सभी ने कहीं ना कहीं किसी न्यूज चैनल में नंबर देखा है। क्या किसी ने नंबर याद करने की कोशिश करी थी? नहीं, किसी ने नहीं करी थी, सबको याद रह गया। रीजन हुआ क्या है, कोविड ने एक इमोशनल अराउजल किया हुआ था, एक इंप्रेशन क्रिएट किया था, कैजुअलिटीज हो रही थी, सब डरे हुए थे, खौफ था, तो ऑटोमेटिकली कोविड की कोई भी न्यूज आती थी वो एक इमोशन अराउज करती थी किसी भी पर्सन के अंदर। जब ये इमोशनल अराउजल होता है तो उससे रिलेटेड सारी चीजें आपकी मेमोरी में रजिस्टर हो जाती हैं, सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाती हैं, आपके पता चले बिना, आपकी मेहनत करे बिना आपको ये मेमोरी में रजिस्टर हो जाती हैं। यही रीजन था कि आपको कोविड के नंबर्स डे ऑन याद रहते थे। आपसे स्नैपशॉट देखते थे और आपको याद हो जाता था, और आप कोई और नंबर देखेंगे आप 10 मिनट बाद भूल जाएंगे, लेकिन कोविड के नंबर्स आपको याद रहते थे। क्यों? क्योंकि एज सुन एज आप देखते थे आपको तुरंत एक इमोशनल मेमोरी का अराउजल होता था, आपको एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाता था ब्रेन में, क्योंकि कोविड इतनी बड़ी चीज हो गई थी। इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूं, जो लोग जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको नॉलेज गेन करना, जनरल न्यूज के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर मैं उनसे पूछूं कि 11 सितंबर 2001 जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे ये अटैक हुआ था, ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ था, तब आप कहां थे या क्या कर रहे थे? आई कैन अश्योर जो भी लोग जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं, 90% लोगों को ये पता होगा वो क्या कर रहे थे उस टाइम, कहां पर थे। रीजन, क्योंकि इस इंसिडेंट ने एक ऐसा इमोशनल इंपैक्ट क्रिएट किया था लोगों पे कि वो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड सारी चीजें सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो गई। तो आप अगर आज 21 साल भी के बाद भी उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो आपको याद है आप उस दिन क्या कर रहे थे। आपको अगर मैं पूछूंगा कि आप अगले दिन क्या कर रहे थे, आपको शायद याद नहीं होगा। रीजन, क्योंकि उसमें कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं था, बट उस दिन एक इतना बड़ा इमोशनल कनेक्ट क्रिएट हुआ था कि आपको याद है। जो लोग इस इंसिडेंट से नहीं रिलेट कर पा रहे हैं उनके लिए मैं एक और चीज बताऊंगा कि आप कोई भी और इंसिडेंट जो इंडिया में हुए, अटैक्स हुए, या फिर किसी भी और इंसिडेंट को आप रिमेंबर करने की कोशिश करिए। जो भी इंसिडेंट आपको याद है, 10 साल पुराना, आपको बर्थडे पे क्या हुआ था, आपने क्या ड्रेस पहनी थी, अगर आपको वो भी याद है तो उससे रिलेटेड इवेंट को याद करिए कि उस दिन क्या हुआ था। क्या आप इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि आपको इमोशनल अराउजल हुआ था, आपके मन में इंप्रेशन था कि ये यस मेरा 18वां जन्मदिन है, या ये मेरा 60वां जन्मदिन है, या ये मेरा 50वां जन्मदिन है, आपने एक पार्टी थ्रो करी थी। एक इमोशनल अराउजल जहां पर भी क्रिएट हुआ हुआ है, एक इंप्रेशन क्रिएट हुआ हुआ है, आपको वो मेमोरी हमेशा के लिए परमानेंट मेमोरी की तरह रजिस्टर हो जाएगी बिना आपके एफर्ट लगाए हुए। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप लर्न कर रहे हैं, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर वो इंफॉर्मेटिव है, अगर आप उससे एक इमोशनल कनेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात होगी आपकी मेमोरी के लिए, आपके किड की मेमोरी के लिए। अब इमोशनल अराउजल का मतलब क्या हुआ कि आप उससे इमोशनल कनेक्ट बना सकते हैं। अगर लेटेस्ट से अगर हम हिस्ट्री के बारे में ही बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री बहुत सारे बच्चों को बोरिंग लगती है क्योंकि वो रोट लर्निंग की तरह देखते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से उसको एनालाइज करिए कि इंडिया, जिसको हम सोने की चिड़िया भी बोलते हैं, उसको अगर हम देखें कि उनमें मुगल राज हुआ, उसमें अलग अलग लोगों ने राज किया, उसमें ऐसा हुआ, ये रूलर आए, उन्होंने ये इम्पैक्ट लीव किया इंडिया पे, उन्होंने क्या गिव किया, लाइक उन्होंने कॉइन्स जनरेट करे, उन्होंने गोल्ड के कुछ खजाने ढूंढे, उन्होंने ये वॉर्स जीती, ये वॉर्स में से अच्छा निकल के आया, ये प्रजा के लिए किया, ये सेंचुरी के लिए सबसे अच्छा स्टेप था,
इन्होंने ये पावरफुल थे, उन्होंने क्या किया कि अगर आप इन चीज़ों से इमोशनल अराउजल, हिस्ट्री से अगर इमोशनल अराउजल क्रिएट करेंगे कि इमोशनली रिलेट करेंगे कि इंडिया के लिए है ये, इंडिया आज जो इंडिया यहाँ पर है ये इन्हीं रूलर्स की देन है, इन लोगों की वजह से हुआ है जिन्होंने हमारी हिस्ट्री बनाई है, तो एक ऑटोमेटिक इमोशनल कनेक्ट बनता है। एंड जब इमोशनल कनेक्ट बनता है तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, रिमेम्बरेंस ऑटोमेटिक हो जाती है। नेक्स्ट होता है, अगर आप इमोशनल कनेक्ट नहीं बना सकते हैं फिर भी आपको याद रखना है तो क्या है, निमोनिक इज एन ईजी वे। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सार्क कंट्रीज, SAARC कंट्रीज की बात करूं तो आप सोच रहे होंगे कि अब सार्क कंट्रीज हैं कैसे, याद कैसे रखा जाए। कॉन्सेप्चुअली आप बोलेंगे साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज हैं वो हैं, लेकिन कौन सी कंट्रीज हैं, सारी कंट्रीज हैं या कुछ कंट्रीज हैं, हाउ डू यू नो। सो अगर मैं उसका निमोनिक बनाऊं MBBS पेन, MBBS इज पेन, तो ऑटोमेटिकली इमोशनल अराउजल हो गया कि हाँ भाई MBBS में दर्द होता है, MBBS इज पेनफुल, MBBS पेन इज अ निमोनिक फॉर सार्क कंट्रीज। आपको नेक्स्ट टाइम हमेशा याद रहेगा म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। आपको याद हो गई सार्क कंट्रीज, आप कभी नहीं भूलेंगे। आई कैन गारंटी अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि सार्क कंट्रीज कौन सी है। नेक्स्ट टाइम आप किसी को भी जवाब इमीडिएट दे देंगे कि ये है सार्क कंट्रीज। रीजन, क्योंकि MBBS पेन ने एक इमोशनल कनेक्ट क्रिएट किया। ये एक सिर्फ निमोनिक है लेकिन उसने एक इमोशनल कनेक्ट क्रिएट किया है, आपने इस इमोशनल कनेक्ट को रिलेट कर दिया सार्क कंट्रीज से। सो जब भी नेक्स्ट टाइम कोई सार्क कंट्रीज बोलेगा आपको याद आएगा यार MBBS पेन। सो व्हेन यू हैव दैट, सो ऑटोमेटिकली एक इमोशनल कनेक्ट क्रिएट हो गया। ये बेस्ट वे नहीं है, बट ये कुछ चीजों में जब आप याद नहीं कर पा रहे हैं, निमोनिक इज द वे, क्योंकि वो इमोशनल अराउजल करता है। जो निमोनिक इमोशनल अराउजल नहीं कर पाता है, ऐसे बहुत सारे निमोनिक्स लोग बनाते हैं जिसमें कोई कनेक्शन नहीं होता है, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, उस कनेक्शन में आपको याद ही नहीं रहेगा क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं बना है। आपने सिर्फ कोई लेटर्स याद कर लिए। फेसर एक निमोनिक है किसी चीज का, फेसर, अगर मैं फेसर आपको निमोनिक बताऊं किसी भी चीज का, आपको 10 मिनट बाद भी याद नहीं रहेगा। रीजन, क्योंकि आपने कोई कनेक्शन ही नहीं बनाया उससे। सो अगर मैं पहले 8 मुगल रूलर्स की बात करूं तो निमोनिक है भाजी सब्जी। अगली बार क्या आपको याद रहेगा? यस, याद रहेगा, क्योंकि भाजी सब्जी ने एक इमोशनल कनेक्ट बना दिया। पहले 8 मुगल रूलर्स इंडिया के क्या थे? भाजी सब्जी। सो यू विल रिमेंबर, क्योंकि एक आप इमोशनल कनेक्शन बना पा रहे हैं। यही निमोनिक, इफ आई टेल अ फॉरेनर, अ पर्सन हु इज आउटसाइड इंडिया डज नॉट अंडरस्टैंड द इंडियन फूड, जो इंडियन फूड को नहीं समझता है, उनको अगर मैं भाजी सब्जी बताऊंगा उनको कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं होगा, दे विल नॉट रिमेंबर इट। लेकिन आपको याद रहेगा, यस। अगर आप भाजी सब्जी समझते हैं तो इसने इमोशनल कनेक्शन बना दिया और आपको पहले 8 मुगल रूलर इंडिया के याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो ये थी साइंस ऑफ लर्निंग। हमने डिसिफर किया कि लर्निंग को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं या क्या क्या तरीके हैं लर्निंग के, द वे आई सी इट। सो जस्ट टू समराइज, लर्निंग को जब हम बात करते हैं 2 तरह की होती है, रट्टा लर्निंग, रोट लर्निंग, जिसमें रेपिटेशन होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। दूसरी होती है अंडरस्टैंडिंग मेमोरी, जो कि लॉन्ग टर्म होती है, न्यूरॉन्स बढ़ते जाते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को और अंडरस्टैंड करते चले जाते हैं। लेकिन हर चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करी जा सकती है, तो जो चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करी जा सकती है उसके लिए आता है फोटोजेनिक मेमोरी एंड इमोशनल मेमोरी। फोटोजेनिक मेमोरी में क्या होता है, आप वीडियो देखते हैं या विजुलाइज करते हैं, कोई नरेशन को विजुलाइज करते हैं अपने मन में, ईयर्स की टेबल बना लेते हैं या किसी रूलर्स को विजुलाइज करते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करते हैं, तो वो एक फोटोजेनिक मेमोरी होती है। या फिर किसी बुक के पन्ने को विजुलाइज कर लेते हैं कि हाँ ये मैंने इधर पढ़ा था, तो ये फोटोजेनिक मेमोरी होती है। नेक्स्ट होती है इमोशनल मेमोरी। इमोशनल मेमोरी में क्या होता है, कुछ इंसिडेंट्स आपके मन में इमोशन अराउज कर देते हैं जो कि ऑटोमेटिक रिमेम्बरेंस के तौर पे रजिस्टर हो जाते हैं बिना आपके एफर्ट के। और अगर आप जो भी पढ़ रहे हैं या याद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसके साथ कुछ इमोशनल कनेक्शन बना पाएं, उसके साथ मेहनत करके कुछ इमोशनल कनेक्शन बना पाएं, तो वो एक वन टाइम एफर्ट होगा और आपको वो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। एंड सेकेंड हो गया इमोशनल कनेक्ट के बाद हो गया निमोनिक, जो कि एक इनडायरेक्ट वे है ऑफ इमोशनल कनेक्शन। जैसे कि मैंने बोला MBBS पेन। सो ये सार्क कंट्री से रिलेट आपने एक इमोशनल कनेक्शन बना लिया और आपको हमेशा याद रहेगा। तो निमोनिक इज एन ईजी वे ऑफ क्रिएटिंग दैट इमोशनल कनेक्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आप पेरेंट्स हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है आपके किड्स के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। आपको इस सब्जेक्ट के बारे में और डीप स्टडी करना है और अंडरस्टैंड करना है कि आपका बच्चा किस तरह की लर्निंग कर रहा है और
आपको नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको डिसिफर करना है, अगेन इस सब्जेक्ट में डीप जाना है और अंडरस्टैंड करना है कि आपकी लर्निंग किस तरह की है और आपको कैसे किस वे ऑफ लर्निंग में शिफ्ट करना है। हर सब्जेक्ट को सेम तरीके से नहीं लर्न किया जाता है, कुछ में अंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ में फोटोजेनिक मेमोरी होती है, कुछ में इमोशनल मेमोरी होती है, कुछ में निमोनिक्स यूज करने पड़ते हैं। बट जहां तक कि पॉसिबल है रट्टा लर्निंग अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो उसको मैक्सिमम अवॉइड करिए, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट है। अगर कोई चीज़ आप याद कर रहे हैं और अगर आप वो उसको 10 साल बाद भी नहीं याद रख पा रहे हैं या उसका एटलीस्ट 10% भी 10 साल बाद याद नहीं रख पा रहे हैं, तो ये लर्न करना वेस्टेज ऑफ टाइम है। हम बोलते हैं एजुकेशन नेवर गोज वेस्ट। उसका कॉन्सेप्ट है कि एजुकेशन में जो आप याद रखते हैं 10 साल बाद भी 10% रजिस्टर रहता है और वो कहीं ना कहीं काम आता है। लेकिन अगर आप रट्टा मार रहे हैं तो वो याद नहीं रहेगा एंड वो कभी भी काम नहीं आ पाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। लर्निंग के बारे में थोड़ा बड़ा हो गया था, बट अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।